वेलकम बैक गाइड्स। आज की इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ HUF फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कंपनी, एनी अदर पर्सन्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से फटाफट चेक कर लेते हैं कि इन सब का रेजिडेंटल स्टेटस चेक करने के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम HUF की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका रेजिडेंटल स्टेटस डिटरमाइन या फिर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी पार्ट 5 में कि इंडिविजुअल की जो है रेजिडेंटल स्टेटस चेक करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। ठीक उसी तरह HUF की भी रेजिडेंटल स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HUF की बेसिक कंडीशंस क्या कहती है? HUF इज ए रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज वोली एंड पार्सली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये कह रहा है कि जो HUF का मैनेजमेंट है या फिर कंट्रोल है वो प्रीवियस ईयर में वोली या फिर कुछ पार्सली जो है मैनेज किया गया हो इंडिया में, या तो पूरा का पूरा या फिर मैनेजमेंट का फिर कंट्रोल का कुछ पार्ट जो है इंडिया से कंट्रोल किया गया हो, तो वो HUF बन जाएगी रेजिडेंट। एंड HUF इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट अफेयर्स इज वोली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मान लो अगर HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया से बाहर हो रहा हो, उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो वो HUF हो जाएगी नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ आया गया होगा। ये आपकी बेसिक कंडीशंस क्या कहती है। सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल्स जो है वोली और पार्सली जो है इंडिया में अगर उसका प्रीवियस ईयर में हुआ है तो वो बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहा है और वो रेजिडेंट है। अब इसकी OR चेक कर लेते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें एडिशनल कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट एडिशनल कंडीशंस क्या कहती है? कार्टा हैज़ बीन रेजिडेंट in India at least 2 years out of 10 years PPY preceding the previous year। कार्टा होता है मैनेजमेंट या फिर मैनेजर बोल लो। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन ये कहती है जिस तरह से हमने इंडिविजुअल की कैलकुलेट की थी ठीक वही कंडीशन हमारे सामने अभी इस वक्त जो एडिशनल कंडीशन HUF की आ चुकी है। तो ये कह रहा है कि कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट जो है HUF का वो आउट ऑफ 2 साल जो पूरा का पूरा हुआ हो, आउट ऑफ 10 ईयर प्रीवियस द प्रीवियस ईयर जो हुआ हो, तो वो जो कंपनी है OR बन जाएगी। उसके साथ ही दूसरी कंडीशंस दी हुई है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 730 days ड्यूरिंग द 7 years PPY प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। साथ ही वो कंपनी HUF उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कम से कम 730 दिन 7 साल के अंदर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में हुआ हो, तो वो कंपनी बन जाएगी OR। और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो NOR ही रहेगी, कंपनी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगी। ठीक है, और अगर बेसिक कंडीशंस भी फुलफिल नहीं करिए तो हमें एडिशनल कंडीशंस पे तो आना ही नहीं है। आई होप कि आपको जो बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस है HUF की वो आपको समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक टेबल बना रखी है ताकि आपको इजीली वे में समझ आ जाए। तो प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कार्टा एडिशनल कंडीशंस यानी कि मैनेजमेंट की कंडीशंस जो है मैनेजर की, रेजिडेंटल स्टेटस, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली एंड पार्सली इन इंडिया। अगर HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा या फिर पार्सली इंडिया में मैनेज हो रहा है और वो बहुत कंडीशंस फुलफिल कर रहा है साथ में, यानी कि बेसिक भी और एडिशनल भी, तो वो हो गया रेजिडेंट। बेसिक के साथ रेजिडेंट हो गया और एडिशनल के साथ OR हो गया। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली और पार्सली इन इंडिया, अगर पूरा मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है या फिर पार्सली हो रहा है, तो अगर वन और नॉन कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, यानी कि बेसिक कंडीशंस उसने फुलफिल कर ली और एडिशनल कंडीशंस उसने फुलफिल नहीं की, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, बट NOR होगा। अब थर्ड कंडीशन ये कहती है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली आउटसाइड ऑफ इंडिया। जब HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उसमें तो बेसिक कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमें जो एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वो सिंपल सी बात है कि वो HUF नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम इसके कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, सम्स हैं, वो सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
2021-2022 द अफेयर्स ऑफ RM एंड सन्स एंड HUF आर मैनेज पार्सली फ्रॉम, ये कीवर्ड आ गया यहाँ पर, आप देखो कि इसमें इंपॉर्टेंट किया, पार्सली दिया हुआ है, यानी कि पार्सली दो मैनेज किया जा रहा है, पार्सली फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पार्सली मैनेज किया जा रहा है, एंड पार्सली फ्रॉम सिंगापुर, इंडिया से मैनेज किया जा रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉरेन की कोई भी कंट्री हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखना तो हमें इंडिया का ही है, ठीक है। इट्स कार्टा आर इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो असेसमेंट ईयर 2022 और 3 का जो है डिटरमाइन करना है कि HUF जो है रेजिडेंट स्टेटस क्या कहता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, तो बेसिक कंडीशंस हमारी कह रही थी कि HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वोली या फिर पार्सली इंडिया में जो है मैनेज होना चाहिए, तो वो हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ पार्सली फ्रॉम इंडिया, तो बेसिक कंडीशंस फुलफिल हो गई। बट अब हमें एडिशनल कंडीशंस चेक करें तो ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, साथ में इसने क्वेश्चन में दे दिया बट नॉट ऑर्डिनरली, तो नॉट ऑर्डिनरली दे दिया तो मतलब वो OR तो है नहीं, NOR हो गया, सिंपल सी बात है कि उसने एडिशनल कंडीशंस फुलफिल अपनी नहीं की, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ HUF एक रेजिडेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 3, ही इज रेजिडेंट इन इंडिया इन 4 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स, यहाँ पर कीवर्ड है 4 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर PPY प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, एंड ही इज स्टे इन इंडिया इज फॉर मोर देन 730 days ड्यूरिंग द 7 previous year PPY. Mr. Sharma is a carta of HUF Sharma and Sons wife. Its head office in Dubai. दुबई में जो है इनका हेड ऑफिस है। द अफेयर्स ऑफ द फैमिली आर पार्सली एंड कंट्रोल फ्रॉम दुबई एंड पार्सली फ्रॉम इंडिया। कुछ जो है पार्ट जो है कंट्रोल मैनेजमेंट हो रहा है दुबई से, कुछ हो रहा है इंडिया से। डिटरमाइन करना अब हमें इसका रेजिडेंटल स्टेटस, तो देख लीजिए आप बेसिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो बेसिक कंडीशंस में ये था, पहले देखना था कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नीचे वाली लाइन में आ जाइए फ्रॉम दुबई एंड पार्सली फ्रॉम इंडिया, तो मतलब बेसिक कंडीशंस उसने फुलफिल कर दी अपनी, ठीक है। अब देखना हमें यह कि एडिशनल कंडीशंस क्या कह रही हैं। एडिशनल कंडीशंस थी कि 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स और 730 days आउट ऑफ 7 ईयर्स, तो 4 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स, यहाँ पर बेसिक कंडीशंस वो फुल एडिशनल कंडीशंस का एक पार्ट फुलफिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर इंपॉर्टेंट था, इसने 4 ईयर्स निकाल दिया। अब 730 days ड्यूरिंग द 7 ईयर्स, अब हमारी एडिशनल कंडीशंस की सेकंड पॉइंट ये कहता था कि 730 days रहना ज़रूरी है, तो वो भी इसने फुलफिल कर दी, तो ये हो गया पूरा का पूरा OR हो गई है HUF अकॉर्डिंग टू रेजिडेंटल स्टेटस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ एन HUF फॉर द असेसमेंट एंड ईयर 2022 एंड 3 if its affairs are being managed wholly from Malaysia during the previous year 2021 and 22। तो बेसिक कंडीशंस हमारी ये कहती थी कि जब फुलफिल होगी अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल HUF का इंडिया से हो रहा हो कुछ पार्ट और कुछ पार्ट फॉरेन से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पर इसने कह दिया कि बोल पूरा का पूरा जो मलेशिया से मैनेज हो रहा है, तो ये क्या हो गई NOR हो गई, नॉन रेजिडेंट हो गई, इसका हमें कुछ नहीं करना है, आगे हमें इस पर प्रोसेस नहीं करना है, इसकी कंडीशंस पर नहीं जाना है नेक्स्ट, ओके। आई होप कि आपको तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए वो आपको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम डिस्कस करने वाले रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के बारे में, कि इनका रेजिडेंटल स्टेटस किस टाइप से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का रेजिडेंटल स्टेटस चेक करने के लिए किसी भी टाइप की जो है कंडीशंस नहीं दी हुई कि इतने ईयर या फिर इतने डेज़ के लिए आपकी कंडीशंस हो रही है, आपको फुलफिल करनी है, सिंपल साइज नहीं दिया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेस एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट जो है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वोली एंड पार्सली इन इंडिया, अगर पूरा का पूरा मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा हो या फिर कुछ पार्ट इंडिया में मैनेज हो रहा हो तो वो रेजिडेंट हो जाएगी कंपनी, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फर्म। और अगर वोली आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा हो तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही था फर्म और एसोसिएशन का चेक करने के लिए, तो काफ़ी ईजी है ये, बस इसमें इतना ही करना है। चलिए चेक कर लेते हैं नेक्स्ट। अब दिया हुआ है रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 के 3 पार्ट 3 में जो डिफाइन किया हुआ है। एन इंडियन कंपनी इज़ ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि इंडियन तो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड या फिर इंस्टीट्यूटेड या फिर ये कह लो कि रजिस्ट्रेशन जब इंडिया में ही हुआ है तो इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट रहेगी इंडिया की, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब फॉरेन कंपनी पर आ जाते हैं, क्योंकि फॉरेन कंपनी में ही सारा लफड़ा है। ए फॉरेन कंपनी में भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन द इंडिया द प्रोविजन ऑफ फॉलो। फॉरेन कंपनी तो वो रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, तो हमें उसके लिए कुछ प्रोविजन कंप्लीट करने होंगे।
A foreign company is resident in India if the control or management of its affair is situated wholly in India during the relevant previous year। यहाँ पर कीवर्ड ये है wholly in India during the relevant previous year। जो असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है उसका तो प्रीवियस ईयर था, उस प्रीवियस ईयर में अगर फॉरेन कंपनी का पूरा मैनेजमेंट या कंट्रोल इंडिया से ही हुआ है तो वो कंपनी बन जाएगी रेजिडेंट इंडिया की। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POME प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। और एक कंपनी फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी जब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग बन जाएगी और इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग बन जाएगी। अगर इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बनेगी कि जब उसका POEM है वो रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में जो है पूरा का पूरा इंडिया से हुआ हो तो वो रेजिडेंट बन जाएगी फॉरेन कंपनी। बट इसके लिए कंडीशंस दी हुई है। द कंपनी इज नॉन रेजिडेंट इफ इट्स टर्नओवर 50 करोड़ एंड लेस देन 50 करोड़। अगर कंपनी मान लो कि ये POEM जो है इसने ये कंडीशंस फुलफिल कर दी, लेकिन अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ है या फिर उससे कम है तो वो रेजिडेंट नहीं होगी। ओके, तो चलिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये कंडीशन जो यहाँ पर बताई जा रही है कि फॉरेन कंपनी की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। ABC Ltd इज एन इंडियन कंपनी विद 50% ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स बीइंग फॉरेन सिटीजन्स। कीवर्ड्स आप यहाँ पर देख लीजिए। ABC Ltd कोई भी कंपनी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसे कीवर्ड देख लो। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी तो सीधी सी बात है कि उसका इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्ट्रेशन तो इंडिया में ही हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग वो इंडियन रेजिडेंट हो गई। आगे हमें हम पढ़े या ना पढ़े उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाकी आप की तसल्ली के पढ़ा देते हैं। इट्स बिजनेस इज वोली कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे कि आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा है तो ये कंपनी रेजिडेंट कैसे हो गई इंडिया की? अरे भाई पहले लाइन में देख लो, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है तो सिंपल सी बात है रेजिडेंट है इंडिया की, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, इंडिया में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो फिर उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहीं से भी हो फॉरेन इंडिया से हो फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगी इंडिया की रेजिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। XYZ Ltd इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। यहाँ पर कीवर्ड है कहाँ पर कॉर्पोरेटेड हुई है कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड रजिस्ट्रेशन हुआ सिंगापुर में विद 50% ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स बीइंग इंडियन सिटीजन्स एंड रेजिडेंट इन इंडिया। इट्स बिजनेस इज वोली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर से इसका पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। डेटरमाइन रेजिडेंट स्टेटस। अब यहाँ पर देखो वोली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर ये कंट्रोल किया जा रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ज़्यादा कुछ इसमें झंझट है नहीं, सिंपल सी बात है। सिंगापुर की कंपनी है, इंडिया की होती तो वो रेजिडेंट हो जाती इंडिया की, बट फॉरेन कंपनी है, ऊपर से उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो इंडिया की नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट कंपनी है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन, जो सेक्शन 6(4) में डिफाइन किया है उसके बारे में। एवरी अदर पर्सन लाइक ट्रस्ट, क्लब, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा जो है इज रेजिडेंट इन इंडिया इन ए प्रीवियस ईयर इफ द कंट्रोल and management of its affairs is wholly and partially situated in India during the relevant previous year। कोई भी अदर पर्सन है जैसे ट्रस्ट, क्लब होगा, लोकल अथॉरिटी होगा, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है प्रीवियस ईयर में जो है वो या फिर कुछ पार्सली जो है इंडिया से मैनेज किया गया हो तो वो हो गई रेजिडेंट इंडिया की। इट इज़ सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज वोली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और नॉन रेजिडेंट हो जाएगी अगर इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है प्रीवियस ईयर में जो है आउट ऑफ इंडिया किया गया हो पूरा का पूरा, तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था गाइस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इससे पहले मैंने इनकम टैक्स पर और भी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने असेसमेंट ईयर, SSC पर्सन के बारे में डिफाइन कर रखा है, बेसिक ऑफ जो इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। और जैसे हमने रेजिडेंटल स्टेटस के ऊपर भी 3 वीडियो डाल रखी हैं तो आप उन्हें भी चेक कीजिए ताकि आपको जी मेरे रेजिडेंटल स्टेटस समझ आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।